वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो आज का टॉपिक हमारा है ट्रेडमार्क के ऊपर। सो ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री कैसे की जाती है, ट्रेडमार्क किस तरीके का हो सकता है, ट्रेडमार्क की अथॉरिटी कौन सी होती है, रजिस्ट्री क्या होती है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, नॉलेज पर्पज़ के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को देख करके कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी ज़िम्मेवारी आपकी खुद की होगी। और इस चीज़ को यूज़ करने से पहले हमारी आपको ये राय रहेगी कि आप अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फिर टैक्स एडवाइज़र से बात कर लें, क्योंकि इसके अंदर लीगैलिटी बहुत ज़रूरी होती है और उसकी नॉलेज लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको साइड में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है। अपने व्हाट्सएप नंबर से इस नंबर पे डिटेल्स भेज दीजिएगा अगर आपको कोई क्वेरी है या आप हमारी हेल्प चाहते हैं। ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आपकी फिर भी कुछ बड़ी क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो ट्रेडमार्क, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ट्रेडमार्क होता क्या है? एक यूनिक साइन जो कि यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने को गुड्स के लिए या फिर हमारी स्पेशल सर्विसेज को, एक सर्टेन कंपनी की या फिर एक इंडिविजुअल की, या फिर जिसे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं छोटे लेवल पे। ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क हो सकता है आपका एक डिज़ाइन, पिक्चर, साइन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन को भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे कि सपोज आप एक चीज़ का बिजनेस करते हैं और आप बोलते हैं यम्मी, तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो आप इसका भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ये साउंड कैटेगरी में फॉल करता है। सो आइए अब देखिए ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करवा सकता है आपके प्रोडक्ट्स को फ्रॉम योर कंपटीशंस। आपकी जो कंपटीशन में लोग खड़े हैं, कंपनियां खड़ी हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने में ट्रेडमार्क हेल्प करता है। देखिए जो ट्रेडमार्क होता है वो आपके ब्रांड या फिर आपके प्रोडक्ट दोनों से एसोसिएट हो सकता है। अब जो ट्रेडमार्क होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। इट डू नॉट हैव, डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लीगल आइडेंटिटी विच इज टचेबल। ये टचेबल नहीं होते हैं, ये इमेजिनेटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं और हम इसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं इन्फ्रिजमेंट से। देखिए इन्फ्रिजमेंट एक टर्म होती है कि अगर आपने किसी चीज़ को ट्रेडमार्क करा रखा है और बिना आपकी परमिशन के अगर वो आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करता है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है आपको कंपनसेट करने की। और कंपनसेशन भी बहुत मोटा होता है, क्योंकि आप एक ब्रांड बना चुके हैं, उस ब्रांड की मार्केट में एक वैल्यू है, उसको आप छू नहीं सकते, पर उसकी एक गुडविल है, उस गुडविल की एक वैल्यू है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क के थ्रू। सो देखिए जो ट्रेडमार्क होते हैं उसके राइट और ट्रेडमार्क दोनों ही प्रोटेक्टेड है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के हिसाब से इंडिया में। अब देखिए अब हमारे को प्रोटेक्शन जो हमारे को ट्रेडमार्क राइट के लिए लेना है, मतलब टू गेट द प्रोडक्शन टू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क राइट, वन हैज़ टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क। अब आपको ट्रेडमार्क के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट जो कराना है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट कंपनसेशन लेनी है किसी से, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना पड़ता है। अब रजिस्टर कराने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे ज़रूरी है कि अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं। क्यों रजिस्टर आखिर हम कराएं क्यों यार, क्या फ़ायदा है? क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं भी कराते ना तो आपका ब्रांड होता है, बट देखिए एक लीगल आइडेंटिटी और एक नॉर्मल आइडेंटिटी में फ़र्क होता है। लीगल आइडेंटिटी में गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई करके देती है, जो नॉर्मल आइडेंटिटी होती है उसमें सर्टिफिकेशन नहीं होती है, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक प्रूफ है कि वो ट्रेडमार्क है। अब देखिए ये प्रिवेंट कर सकता है दूसरे लोगों को कॉपी करने से आपके मार्क को, और या फिर गलती से रिप्रेजेंट किया जाए। मान के चलिए कि मार्केट के अंदर एक लोकल प्रोडक्ट आ रहा है, घटिया सा चीज़ आ रहा है, उसको आपके ट्रेडमार्क से कोई बंदा बेच रहा है, तो आपके ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है ना। तो उसको बचाने के लिए आपको ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रेडमार्क हेल्प करता है कस्टमर्स को रिकग्नाइज करने में ब्रांड को या फिर उसकी ब्रांड वैल्यू को बनाने में एक ही लुक में। जैसे कि आप एप्पल के फ़ोन्स होते हैं आईफोन्स, उसके अंदर देखेंगे तो एप्पल का जो लोगो है उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। हाँ ये महंगा फ़ोन है, इसकी एक अपनी सोफिस्टिकेशन है, ये हाई क्लास को बिलोंग करता है।
मार्केट के अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स उसके लिए ब्रांड वैल्यू बोला जाता है, वो बन चुके हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है एक टिक साइन, जो हम टिक का साइन होता है वो नाइकी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक जंपिंग वाइल्ड कैट जो है वो पूमा को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। एक बॉटल वो कोक को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए पेटेंट्स की एक डेफिनेशन होती है, ट्रेडमार्क की कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। पेटेंट का जो होता है लिमिटेशन पीरियड होता है 20 साल का, कि इस 20 साल के अंदर कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके बाद वो ओपन सोर्स बन जाता है। बट ट्रेडमार्क के अंदर एक कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपको स्टार्टिंग में 10 साल की वैलिडिटी मिलती है, उसको आप टाइम टू टाइम रिन्यू करवा सकते हो। और बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं रिन्यू करवाना, तो उसके लिए एक एडिशनल कंपनसेटरी अमाउंट होता है जिसको पे करने के बाद आपका ट्रेडमार्क बचा रहता है। अब देखिए जो पेटेंट है वो 20 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, पर जो ट्रेडमार्क होता है रजिस्ट्रेशन वो हर 10 साल के बाद एक्सपायर होगा। पर पेटेंट जो होता है वो एक बार ख़त्म हो जाता है एक्सपायरी पीरियड के बाद, पर जो ट्रेडमार्क होता है वो रिन्यू हो सकता है दोबारा से 10 साल के लिए, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। अब देखिए जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस है वैलिडिटी का वो चलता ही रहेगा, वो इनडेफिनेट पीरियड तक चल सकता है। मतलब इनडेफिनेट का मतलब क्या है, एज लॉन्ग एज यू कीप renewing the trademark it will not expire and will continue to be protected under the protection of the Trademark Act 1999 in India। अब देखिए अब हम आते हैं कुछ बहुत ही कॉमन सवालों पे, जैसे कि ट्रेडमार्किंग अ ब्रांड नेम क्या, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री क्या होती है, हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कैसे करें, रजिस्टर कैसे करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, हमें क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, बेनिफिट क्या होगा। आइए हम इनको देखते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर। चलिए पहला, ट्रेडमार्किंग का ब्रांड नेम। देखिए बाय ट्रेडमार्किंग हम अपने कंपनी का नाम हम प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट किसको करेंगे, हम अपने ब्रांड को, उसकी रेपुटेशन को, उसके आइडिया को, जो कि एक अनडाउटेडली इन्वेस्टेड होगा। मतलब हम इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, देखिए ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है वो एक कॉस्ट पे आती है, वो कॉस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर उस ब्रांड को बनाने में हम अपना खून पसीना इस्तेमाल कर चुका होता है, अपना पूरी दिमाग लगाए हैं, पैसा लगाया, हमने अपनी जीवन का समय दिया है, जो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। अब देखिए जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस जो होता है वो अपने आप में बहुत टाइम लेता है, और हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन दी जाती है। अब देखिए अगर आप ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर कराते ना, तो ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं करा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जो लोकल लोग होते हैं वो आपके ब्रांड की को कॉपी कर करके, आपके ब्रांड के नेम को यूज़ कर करके, बिना आपकी परमिशन के आपके ब्रांड को बेसिकली डिट्रॉयट करते जाएंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करते जाएंगे, और ख़त्म हो जाएगी आपकी ट्रेडमार्क की वैल्यू। सो आपको अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करा के बचाना है। ये कॉस्ट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अब देखिए जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस इंडिया है वो पॉसिबल है, बहुत ही कन्वीनियंट वे से हो सका, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अब देखिए ट्रेडमार्क को बनाया कैसे जाता है, कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है ट्रेडमार्क। जैसे कि ट्रेडमार्क एक लेटर भी बन सकता है, एक पूरा का पूरा वर्ड भी बन सकता है, आप नंबर को भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, फ्रेज को भी करवा सकते हैं, ग्राफिक्स को भी करवा सकते हैं, लोगो को भी करवा सकते हैं, साउंड मार्क जैसे बोला यम्मी उसको भी करा सकते हैं, स्मेल एक पर्टिकुलर स्मेल को भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, या फिर मिक्स ऑफ कलर्स, कलर्स के कॉम्बिनेशन को भी करा सकते हैं। बट इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कलर जब भी हम देंगे तो हमें ब्लैक एंड वाइट देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि हमारे कलर के सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। बट अगर हम स्पेसिफाइड कलर में दे देते हैं तो हमारा ट्रेडमार्क अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। सो मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि आप ब्लैक एंड वाइट में ही दीजिए। अब आइए देखते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री क्या होता है। ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्री है मतलब वो डाटा बैंक है, वो 1940 में स्टैब्लिश किया गया था ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से, जो कि फेज आउट मतलब कि अमेंड कर दिया गया था 1999 में। अब देखिए करेंटली द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है वर्क्स एज द ऑपरेशन एंड फंक्शनल बॉडी ऑफ द एक्ट। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसके अंदर आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशुएंस कैसे होगी, उसके हियरिंग ऑब्जेक्शन के रिप्लाईज, ये सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है। अब देखिए जो फंक्शनिंग बॉडी होती है, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, वो इम्प्लीमेंट क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया। ट्रेडमार्क को कैसे चलाया जाए, कैसे इन्फ्रिंजमेंट को रोका जाए, आपके ब्रांड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए जो हेड ऑफिस होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का वो है मुंबई के अंदर, और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। अब देखिए जब हम रजिस्टर करेंगे ट्रेडमार्क,
वो रजिस्ट्री हमें मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमारे को मिलता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है ना, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपको सर्टिफिकेट इशू करती है। अब जब हम अपना एप्लीकेशन देते हैं तो उस प्रोसेस में जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो चेक करती है कि आपका जो ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर करते वक्त उनको ये ध्यान में रखना होता है, जहन में रखना होता है कि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेडमार्क के लिए। अब देखिए जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर आएगा पर्सन, मतलब वही व्यक्ति करेगा जो अप्लाई कर रहा है, उसको एप्लीकेंट बोला जाता है। और जो एप्लीकेंट होता है वही ओनर होता है जब ट्रेडमार्क एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बन जाता है। अब देखिए अब कौन कौन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी या फिर एलएलपी, ठीक है, एप्लीकेंट बन सकते हैं और फाइल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन ट्रेडमार्क के लिए। अब देखिए अब ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करना है नाउ, आखिर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। सो इस पे करते हैं हम डिस्कशन। सो जैसा कि हमारा फोर्थ पॉइंट था हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क को रजिस्टर आखिर किया कैसे जाता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। सो हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन होती है ट्रेडमार्क की उसे किया जाता है रजिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क्स के थ्रू, ठीक है। अब जब भी हम प्लान करते हैं रजिस्टर करना अपना ट्रेडमार्क को तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका होगा चूजिंग अ ट्रेडमार्क, या फिर उसके बाद होता है मार्क सर्च का, फिर हम अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए चूजिंग अ ट्रेडमार्क ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब देखिए हमें एक ऐसा ट्रेडमार्क चूज़ करना है जो कि अपने आप में यूनिक हो और डिस्टिंक्टिव हो, जो कि आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। ट्रेडमार्क की अपनी अपनी क्लासेस होती हैं। देखिए करेंटली अभी इस टाइम पे 45 क्लासेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें से ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया जा सकता है। जो क्लासेस 1 से 34 हैं वो गुड्स को रिलेट करती हैं, एंड जो क्लासेस 35 से 45 हैं वो सर्विसेज को रिलेट करती हैं। अब देखिए मार्क को सर्च कैसे करते हैं, जैसे ही हमने अपना ट्रेडमार्क सिलेक्ट कर लिया है तो अब हमें चूज़ करना है उसका मार्क। सो अब हमारे को मेन होता है कि हमें उसको सर्च करना है, तो इसके लिए हम आईपी इंडिया की साइट पे जाएंगे और इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि कैसे ट्रेडमार्क को प्रॉपरली सर्च किया जाता है। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं बट उसके अंदर कहीं ना कहीं आप ढंग से ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसे उसको इन डेप्थ सर्च में दिया जाए। अब देखिए आइए देखते हैं इसको। जैसे ही हम चूज़ कर लेते हैं अपना ट्रेडमार्क को, सो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको ना एक सर्च कंडक्ट करनी चाहिए कि हम चेक कर पाएँ कि जो हमने चूज़ किया है मार्क वो सिमिलर तो नहीं है किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अब ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर खुद कर सकते हैं अपना ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो कि है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के थ्रू, या फिर एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे जाकर के आपको एक पब्लिक सर्च का ऑप्शन ढूंढना है। उसके बाद उस पर क्लिक करके ऑनलाइन डाटाबेस के अंदर आप नाम इनपुट करेंगे और आपको सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए अब उसके बाद आपका एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, अगर उस एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन अगर आपका ना आए ना तो आपका ट्रेडमार्क की ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो बहुत मिनिमम हो जाती है। और ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेडमार्क की कॉस्ट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखिए मेन अगला स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल करना। अब देखिए एप्लीकेशन फाइल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं या फिर इसको आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। अब देखिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, उसके बाद आते हैं हम इसकी फ़ीस के ऊपर। अब ये देखिए जो 9,000 रुपीज़ है ये कंपनी को बिलोंग करती है, एंड जो 4,500 रुपीज़ की फ़ीस है ये इंडिविजुअल को बिलोंग करती है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि फिफ्थ क्या है कि ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए स्टेप वन होता है आपको इंटरनेट पे सर्फ करना है और अपने ब्रांड नेम को, जो कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर आप सिंपली एक शॉर्ट बेस्ट वे होता है न्यू कमर के लिए जो कि कैची ट्रेंडी या फिर इंटरेस्टिंग ब्रांड नेम ढूंढे। फिर हमें पिक करना होता है अपना ब्रांड नेम को,
जो कि बहुत सा एकदम अजीब-ओ-गरीब हो, एकदम हटके हो और सेंसेशनल हो। लोगों को पता चले और एकदम से दिमाग में बस जाए कि हाँ, ये ट्रेडमार्क ना फ़ंकी है। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या होता है, इन्वेंट करना होता है कुछ और कॉइन करने होते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि मिक्स होंगे जेनेरिक वर्ड्स के साथ, साथ में यूनिक ब्रांड नेम उससे क्रिएट हो जाता है हमारा। सेकंड स्टेप होता है कि प्रिपेयरिंग जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन होती है। अब देखिए, हमारे को अगर आपका बिज़नेस है, तो आपको बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना होता है। कि आपका किस बेसिस का मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, बिज़नेस किससे डील करता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देनी होती है अपनी कंपनियों की, डायरेक्टर की, एड्रेस की, जहाँ पे आगे जाके नोटिस सर्व किया जा सकता है। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड ये भी सबमिट किया जा सकता है। बट हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप डीएससी जब लगाते हैं, तो डीएससी आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के ऊपर ही होती है। सो ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद आपकी आती है सॉफ्ट कॉपी ट्रेडमार्क की तैयार हो जाती है, जिसको आपको सबमिट करना होता है। अगर आप ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी देनी पड़ती है साथ में। अब सेकंड स्टेप, जो थर्ड स्टेप आता है, वो आता है फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन। जब हम सब कुछ तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। इसको सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वो मेजर सिटीज़ में से है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई। ठीक है? उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 दिन आपको लग मिल जाते हैं एक्नॉलेजमेंट होने की, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, तो आपकी जो रिसीट है वो एकदम से जनरेट हो जाती है। बट जो ऑफलाइन मोड है उसके अंदर आपको टाइम लग सकता है। अब देखिए, फोर्थ स्टेप पे आते हैं हम। फोर्थ स्टेप है आपका एग्जामिनिंग द प्रोसेस ऑफ द ब्रांड एप्लीकेशन। जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रार है वो उसको चेक करता है और उसके बाद सर्टेन टर्म्स और पैरामीटर्स के थ्रू रन करता है। अगर वो देख पाता है कि कंप्लाई है, लॉ के हिसाब से ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके एडवर्टाइज करवा देता है, जिसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। अब देखिए, स्टेप 5 के अंदर वो पब्लिकेशन होता है। जैसे आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करता है, तो उसको पब्लिकेशन दे देता है और उसको छपवाता है आपका इंडियन ट्रेडमार्क जर्नल्स के अंदर। अब देखिए, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन द रजिस्ट्रार विल पब्लिश, मतलब आपका ब्रांड नेम को पब्लिश करवाएगा इस जर्नल के अंदर में। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है ट्रेडमार्क का, पब्लिकेशन जो होता है। इसके अंदर ना पब्लिक ऑपोजिशन के लिए 3 महीने तक रहता है, 90 डेज़ के लिए या फिर 120 डेज़, कुछ अलग-अलग केसेस के अंदर। अगर इसके अंदर इस पीरियड के बिटवीन कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 6th स्टेप, जिसमें आपको ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। अब देखिए, अब आप अपनी ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होता है, उसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है, उस एप्लीकेशन के नंबर में उसका स्टेटस आ रहा होता है, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज या फिर ऑब्जेक्टेड या फिर एक्सेप्टेड, या फिर आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड, या फिर अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करी जाती है, तो रिफ्यूज़्ड का। 7th स्टेप, रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका ट्रेडमार्क हो जाता है अप्रूव, आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्री इशू कर देती है, जो कि वैलिड होती है पहले 10 साल के लिए, जिसको आपको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना होता है और जो कि इनडेफिनेटली चलता है, ऐसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब देखिए, मेन बात है ये टॉप 8 थिंग्स आपको क्या-क्या देखनी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे को चाहिए बहुत सारा टाइम, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ चीज़ों के लिए नॉलेज है। उसके बाद हम इसके बारे में बेनिफिट्स में जानेंगे अगली वीडियो के अंदर, और हम आपके कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपनी ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।